देखिए, उस दिन हम लोगों ने ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ा, जो उसका नेक्स्ट पार्ट है ये, उसमें बहुत सारी टॉपिक्स है लेकिन उनको हम ऐसे ही 2-3 बार करके कवर करने की कोशिश करेंगे। अब हम उसके आगे की टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है तापीय विद्युत संयंत्र क्या होता है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत संयंत्र है क्या? विद्युत संयंत्र ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जाता है और हम अपने घरों में विद्युत प्राप्त करते हैं। तो उसमें पहला है आपका तापीय विद्युत संयंत्र। ये क्या होता है? इसमें एक पॉइंट्स है, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जीवाश्म ईंधन को जलाकर तापीय ऊर्जा घरों में ताप विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन जो होती हैं उनको जला करके और जो तापीय ऊर्जा घर होते हैं उसमें ताप के बाद विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तापीय विद्युत संयंत्र को कोयले तथा तेल के क्षेत्र के निकट स्थापित किया जाता है जिससे परिवहन होने वाले व्यय को कम किया जा सके। जब भी आप देखिएगा तो ये तापीय विद्युत संयंत्र जो होता है ये आपको उन क्षेत्रों के निकट ज्यादा मिलेगा जिसके आसपास परिवहन की सुविधा हो, ताकि परिवहन में जो परिवहन हमारा हेवी कॉस्ट ना हो, उसमें व्यय होने वाले खर्च होने वाले हमारे पैसों में कमी है। तीसरा नंबर इसका कारण है कि कोयले तथा पेट्रोलियम की अपेक्षा विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। देखिए, कोयले और पेट्रोलियम की अपेक्षा जब आप देखिएगा तो इसका जो विद्युत संचरण है वो अधिक दक्ष है, अधिक परिपूर्ण है, इसलिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये एक छोटा सा टॉपिक तापीय विद्युत संयंत्र, अगर कोई इंग्लिश वाले हैं देखिए, तो तापीय संयंत्र विद्युत संयंत्र को ही थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। अब एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, ताप से विद्युत कैसे उत्पन्न की जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ये प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर में हीट दिया जाता है, उष्मा उत्पन्न की जा रही है। उसके बाद ये उष्मा ऊर्जा जो है और ये उष्मा ऊर्जा प्रेशर कुकर में लगाई जा रही है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक भाप नली है। भाप नली से ये जो वाष्प है, जो भाप है, वो स्टीम यहाँ पे आप देख पाएंगे, स्टीम हो रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक टेबल टेनिस का बॉल है जिसमें धातु की पंखुड़ी, ये 3 पंखुड़ी लगी हुई है। तो जब इसमें हीट दिया जाएगा तो ये भाप जो है यहाँ पर आता है और भाप इस पे आता है जिससे ये धीरे धीरे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है और यांत्रिक ऊर्जा से अगर बल्ब कनेक्टेड है तो विद्युत बल्ब जलने लगता है। तो यहाँ पर हमने यही चीज देखा कि उष्मा ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है और यांत्रिक ऊर्जा जाके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। देखिए, अभी हमने तापीय विद्युत संयंत्र के बारे में जानकारी ली। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जल विद्युत संयंत्र। जल से कैसे विद्युत उत्पन्न किया जाता है इसके बारे में। तो देखिए, जल विद्युत संयंत्र गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। देखिए, तो जल विद्युत युक्ति भी है, वो भी सही है। और जल विद्युत संयंत्र क्या काम करता है कि जो गिरता हुआ जल होता है उसको स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आगे मैं इसी चैप्टर में एक 3 एनिमेशन के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप ऐसे समझते हैं तो भी ठीक है, या चित्रात्मक माध्यम से समझते हैं वो भी ठीक है, या मैं इसी वीडियो में आपको एक 3D व्यू कराऊंगा जिससे आपको इसको समझने में आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जल विद्युत संयंत्र बांध से संबंधित होता है। देखिए, जल विद्युत संयंत्र जो होता है ये आप भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जल विद्युत संयंत्र कहीं ना कहीं बांध या पानी के बहाव के रूप में ही संबंधित होता है या संबंध आता है। लेकिन जल प्रपातों की संख्या बहुत कम है। अपने यहाँ जल प्रपातों की संख्या जो है वो बहुत कम है। भारत में ऊर्जा की मांग का 25%, मात्र 25% की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों से की जाती है। देखिए, जो अपने भारत में जितना ऊर्जा का डिमांड है और जितनी मांग है उसका सिर्फ 25% पूर्ति ही हम लोग जो है जल विद्युत संयंत्र से कर पाते हैं। क्योंकि इसका रीजन यही है कि जल प्रपातों की संख्या यहाँ पे बहुत कम है। अब हम देखेंगे कि जल विद्युत संयंत्र से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं। पर्यावरण को कोई हानि नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वायरमेंट, अपना पर्यावरण बचाना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, तो ये पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। दूसरी नंबर पॉइंट देखते हैं, जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। आपने पिछले अध्याय में अगर पढ़ा होगा तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के बारे में मैंने पढ़ाया है।
और ये जो जल विद्युत ऊर्जा है ये एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं, बांधों के निर्माण में से बाढ़ रोकना तथा सिंचाई करना सुलभ हो। जो आपका जो ये बांध होता है उसका जब निर्माण होगा तो कहीं ना कहीं बाढ़ों को रोका जा सकता है और तथा सिंचाई, अगर बांध बनाया जाता है तो उससे सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमने फायदे पढ़े हैं इनसे ये सारी लाभ है। अब कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो जल विद्युत संयंत्र के बारे में है। देखिए, अगर परिभाषा इसका दिया जाए एक वर्ड में तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि बहते पानी से बिजली बनाने का एक प्लांट है। इसको क्या कहेंगे हम लोग कि जो जल विद्युत संयंत्र है बहते हुए पानी से विद्युत उत्पन्न करने की एक कला है या एक प्लांट है जिसको हम लोग जल विद्युत संयंत्र कहते हैं। इसको हाइड्रो पावर भी कहते हैं। इसका सेकेंड नाम है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले कि किस विद्युत संयंत्र को हाइड्रो पावर कहते हैं। तो जल विद्युत संयंत्र को हाइड्रो मीन्स हो गया आपका पानी, समझ लीजिए, जल, और पावर तो समझ गए प्लांट, तो हाइड्रो पावर कहते हैं। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कर्नाटक के कावेरी नदी पर बना हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने की बातें हैं कि भारत का पहला जो है वो जल विद्युत संयंत्र जो है वो कर्नाटक में कावेरी नदी पर बना हुआ था और ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। अब है विस्थापित लोगों को संतोषजनक पुनरावास की समस्या। अच्छा, एक और दिक्कत है, मान लीजिए कि कहीं पे बांध बनाना है हमें और उस जगह पे कुछ हानियों के बारे में पढ़ा, और एक लास्ट हानि हमारा है कि विस्थापित लोगों को संतोषजनक पुनरावास की समस्या। अब देखिए, कहीं पे अगर बांध बनेगा तो वहां के जो ग्रामीण होंगे, वहां के जो निवासी होंगे, वहां से तो उनको हटाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उनके पुनर्वास की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। तो ये सारी हानियां जो है वो जल विद्युत संयंत्र से है। हमने लाभ देखा, हमने हानियां देखा, और अब हम एक पिक्चर के माध्यम से जरा इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जहाँ पे यहाँ नदी, मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहाँ नदी है, यहाँ पे जलाशय होता है, यहाँ पे एक जल कटाव बनाया जाता है और बीच में आपको पावर हाउस यानी जनित्र जो है जनरेटर, और उसके बाद पावर लाइन यहाँ पे होती है और उसके बीच एक टरबाइन लगा करके विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि यहाँ पे मैं एक 3D मॉडल व्यू जो है एनिमेटेड वीडियो एक वीडियो में मैं डाल दूंगा, जिससे आपको ये समझने में काफी सुविधा होगी कि किस प्रकार से रन करता है। चलिए आगे बढ़ते हुए इसमें हम लोग देखेंगे जैव मास, बायोमास भी इसको बोला जाता है। आप लोगों ने ऊर्जा के स्रोत में बहुत बार पढ़ा होगा कि जैव मास या बायोमास क्या है। तो जरा इस पर हम लोग गौर करेंगे, इसको देखेंगे कि क्या है। कृषि व जंतु, देखिए जो खेती बाड़ी होती है, जीव जंतु के जो अपशिष्ट होते हैं बचे हुए, जिन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया। ईंधन आपको मैंने पिछली बार पढ़ाया था, जो जलने के पश्चात उष्मा और ऊर्जा प्रदान करती है उसी को ईंधन बोलते हैं। उसको जलाकर उपयोग या ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे में आपका लकड़ी हो गया, गोबर हो गया, सूखे तने हो गए, पत्ते आदि हो गए, इन्हीं को जैव मात्रा या बायोगैस बोला जाता है। आज के क्लास में इतना ही टॉपिक रहेगा और आपको इस वीडियो में जो है कुछ अभी ही नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसपे आप ये सारे नोट्स जो है वो ले सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक को समझने में 10th 12th 6 7 8 किसी भी टॉपिक का कुछ भी सवाल है या किसी को भी कुछ समझना है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी सुविधाजनक के कारण या पैसों की कमी के कारण, वो सभी शिक्षित हो और फ्री में, बिल्कुल फ्री में क्लासेस की सुविधा उठाकर मैं एक नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, जो इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। देखिए इसी नंबर पे 9525399589 इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आपको जो है इस ग्रुप में सारे टॉपिक्स, सभी प्रकार के जो है आपकी जो दिक्कतें होंगी, प्रश्न होंगी या मॉडल से जो आपके 10th बोर्ड में काम करेंगी, सभी कुछ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। बस आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख के भेज सकते हैं। ये व्हाट्सएप ओनली नंबर है और बाकी किसी भी चीज़ में दिक्कत हो पढ़ाई से रिलेटेड तो आप कमेंट में उसको लिख सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि वीडियो के लास्ट में इसी प्रकार से जल विद्युत संयंत्र जो है वो कार्य करता है। आप लोग इसे देख के और आसानी से समझ सकते हैं।